वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें यूनान के साहिली इलाके में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक और कई लापता हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। यूनानी कोस्ट गार्ड ने बताया कि हादसे में 5 अफराद हलाक हुए हैं, 40 अफराद अभी तक लापता हैं, जबकि 39 को बचा लिया गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती के लापता मुसाफिरों की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत है। सदर मुमलिकत ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदाम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तमाम ज़रूरी इकदाम उठाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग एक अंधुनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई जानें जाती हैं। इंसानी स्मगलिंग एक जालिम माफिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि इंसानी स्मगलर गरीब अवाम को झूठे और सुनहरी ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरते हैं। यहाँ आपको बताएं कि यूनान में कश्ती हादसे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहकीकात का हुक्म देते हुए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। जबकि मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, माफिया कई घर उजाड़ चुके हैं। माफिया के खिलाफ FIA मुल्क गिर कार्रवाई करे। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात तय पा गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर पेचीदगियां खत्म हो चुकी हैं। मुआहिदा हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। क्या है इस माहरे की तफसीलात? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और दुबई में खेली जाएगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम मामलात तय पा गए और दोनों बोर्ड्स में मुकम्मल हमांगी कायम हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी पर अब किसी भी किस्म की पेचीदगी बाकी नहीं रही और मुआहदे हतमी मरहले में पहुंच चुके हैं। ICC की जानिब से कल तक बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्किल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हाइब्रिड मॉडल के तहत मुनाकिद होगी, जिस पर ICC और भारत ने PCB की तमाम शराइत मंजूर कर ली है। इस मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। भारतीय मीडिया का दावा है कि ICC के ऑफिशियल इजलास में हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी गई और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस पर असूली मुआहिदा भी हो चुका है। इसके अलावा 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी और पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान को इस सिलसिले में कोई माली ज़द तलाफी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान 2027 के बाद ICC विमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जबकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस के मामले पर फैसला बाद में किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर मुमलिकत खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने फीफा की मेज़बानी सऊदी अरब को मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद इस्लामी दोस्त मुल्क है। हर पाकिस्तानी को पाक सऊदी दोस्ती पर नाज है। सऊदी अरब में हमेशा बहुत प्यार और खुलूस मिलता है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत वज़ीर दाखिला बोले कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। आपकी अहम मुलाकातों से बाहिमी ताल्लुकात में मज़ीद तक़वियत हासिल होती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि PTI के एहतजाज के दौरान शहीद होने वालों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। जाली हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। आज शोहदाए डी चौक को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीबात मुनक़िद होंगी। मरकजी दुआया तकरीब बाग नारान, हयाताबाद, पेशावर में मुनक़िद की जाएगी। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि निहत्ते कारकुनों का खून रायगा नहीं जाएगा। मासूम कारकुनों का खून बहाना शरीफ खानदान का वतीरा बन चुका। मॉडल टाउन में हामला खवातीन पर सीधी गोलियां चलाई गई। हर दौर में अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए मासूम शहरियों का खून बहाया गया। निहत्ते कारकुनों का खून मुल्क में आईन और कानून की बहाली का पेश खैमा साबित होगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अगली दफ़ा हम अमन वाली बात नहीं करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुदा का वास्ता है कि अमन का राग छोड़ दें। जब हम असलहे लेकर निकलेंगे तो देखेंगे कि भागता कौन है। एबटाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अगली दफ़ा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे कि किस में कितना दम है, किस में कितनी जवान मर्दी है। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि आज हम फस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। फस्तायत ने पाकिस्तान के आइन, कानून, अखलाकियात और इंसानियत को रोंद कर रख दिया है। वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए, हकीकी आज़ादी और जुनून को दबाने वाले फिरौन का अंजाम पढ़ लें। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और दीगर लोग निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चलाई गई, कभी कहते हैं कि कोई जख्मी नहीं हुआ, रियासत को मां का दर्जा दिया गया, लेकिन रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह एहतजाज PTI का वतीरा है। PTI ने पहले भी मुसल्लह जत्थों के साथ वफाक पर लश्कर कुशी की। अता तारड़ ने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर के गार्ड को गोली चलाते हुए देखा गया है, ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI का कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह दिन हैं। KP के अवाम PTI को मुस्तरद कर चुके हैं। अवाम PTI की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Focusing on improving primary health care services and bridging the gap in access between urban and rural areas. We promoted public-private partnership to enhance resource mobilization and encourage investments in human resource development to address the shortage of skilled healthcare professionals. One of the most transformative milestones during my period was the 18th Constitutional Amendment. This amendment was instrumental in empowering provinces to take ownership of their health-related affairs, allowing for local solutions tailored to unique needs for their populations. This devolution of powers underscores my commitment to creating a more inclusive, participatory framework for health governance. Now, as Chairman Senate, I assure you that I remain fully committed to promoting healthcare innovation, investment, and accessibility. The Senate continues to prioritize discussions and overseas policies aimed at strengthening our healthcare system and removing barriers from accessing quality care. It is time to reaffirm our collective dedication to improving healthcare in Pakistan. Together, we can ensure that our people not only receive the care they deserve, but also live in a society that values health as a cornerstone of its development. In conclusion, I would like to once again extend my sincere appreciation to the organizers for hosting this impactful event. Let us continue working together to build healthier and future for all. कुछ बातें मैं चाहता था कि मैं यूथ के लिए करूं, और उसके लिए मैं सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने छुट्टी के दिन भी इतनी जल्दी आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस इवेंट को आपने कामयाब किया। मौजूद हाज़रीन, सेहत और तालीम
میرے اور میرے جد امجد کے بہت قریب ہیں. میرے بزرگوں نے 1838 میں انجمن اسلام ملتان کی بنیاد رکھی. اس وقت جب مسلمانوں کو کہیں کالج اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا، تو اس وقت سے لے کر آج چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی معاشرے میں صحت کا شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. عوام کو صحت سے متعلق آگاہی کی فراہمی ضروری ہے. یوسف رضا گیلانی نے مزید کہا، علاج معالجے کی سہولیات شہریوں کا بنیادی حق ہے. دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کو یقینی بنانا ضروری ہے. صحت مند افراد سے ہی صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے. آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ساری سیاسی بحث بانی پاکستان تحریک انصاف کے گرد گھوم رہی ہے. ان کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. بانی پاکستان تحریک انصاف مظلوم ہے، عوام مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں. فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ فیض حمید کے معاملے میں کیا ہو جائے گا. بانی پاکستان تحریک انصاف سزا تو کاٹ رہے ہیں. سزاؤں سے سیاست کنٹرول نہیں ہوتی، بیانیے سے ہوتی ہے. سیاسی درجہ حرارت نیچے لانے کے لیے قومی حکومت کا قیام ہی راستہ ہے. مذاکرات کی بار کر کے پہلی بار تحریک انصاف نے بڑی اچھی سیاست کی ہے. اب آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام نے مدارس رجسٹریشن ترمیمی بل کے حوالے سے کے پی میں قانون سازی کے لیے پی ٹی آئی سے مدد مانگ لی ہے. تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر اور جے یو آئی فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کے درمیان ملاقات ہوئی. ملاقات میں سیاسی صورتحال اور مدارس رجسٹریشن ترمیمی بل سے پیدا شدہ صورتحال پر مشاورت کی گئی. ملاقات میں سیاسی امور پر دو طرفہ سیاسی تعاون کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. اسد کیسر نے کہا کہ ہم مدارس کے مسئلے پر جے یو آئی کی کیا مدد کر سکتے ہیں. کامران مرتضیٰ نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی دینی مدارس سے متعلق کے پی اسمبلی میں بھی قانون سازی کرے. مرکز سے منظور ہونے والے بل کا دائرہ کار صرف اسلام آباد تک ہوگا. خبر شامل کریں گے شہر قائد سے، جہاں ڈیفنس پولیس کی بروقت کارروائی شہری کو لوٹنے والے 3 ملزمان کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کے قبضے سے چھینے گئے 8 موبائل فونز، 3 موٹر سائیکلیں اور 2 پسٹل بھی برآمد کر لی گئی ہیں. مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے امتیاز شاہ سے. جی امتیاز، آگاہ کیجیے گا، کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیفنس پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے موٹر سائیکل چھیننے والے اسپیشلسٹ گروہ کو گرفتار کیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ موقع پر اختر شاہ نامی کسی شہری کو لوٹ رہے تھے کہ پولیس پہنچ گئی اور انہوں نے شیر دل، عبدالرافع اور درویش انہیں گرفتار کیا، جبکہ ان کا ایک ساتھی الطاف سولنگی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے. پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ ان ملزمان کے قبضے سے 8 موبائل فون، 3 موٹر سائیکلیں، 2 پسٹل برآمد ہوئے ہیں. اور یہ کہنا ہے وہاں کی ایس پی. اچھا، یہاں پر بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ڈیفنس کلفٹن کے علاقے میں جو ایس پی ہے ماجدہ حالے پوٹا اور ایس ڈی پی او بھی خاتون ہے فائزہ سڈار، ان دونوں کی کوششوں سے ایس ایچ او جو ڈیفنس ہیں عدیل افضال، انہوں نے یہ کارروائی کی ہے. اور جو فرار ہونے والا ان کا ساتھی ہے الطاف سولنگی، اس کی تلاش بھی ہو رہی ہے. پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ملزمان اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گرفتار ہوئے ہیں اور جیل جا چکے ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو چھینے ہوئے موبائل فون اور یہ جو موٹر سائیکلیں ملی ہیں، یہ ملزمان جو ہے وہ موٹر سائیکلیں خصوصی طور پر کراچی کے مختلف علاقوں سے چھینتے ہیں اور اس میں یہ نئے اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل چھیننے کے اسپیشلسٹ ہیں. اور کس کو بیچتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں، یہ ابھی دیکھنا ہے. اور پولیس ان کے ساتھیوں کی بھی، گروہ میں شامل دیگر کی بھی تلاش کر رہی ہے اور موقع سے جو الطاف سولنگی بھاگا ہے اس کو بھی تلاش کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے امتیاز، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. امن و امان کے خطرے کے باوجود خیبر پختونخوا پولیس کو افسران کی کمی کا سامنا ہے. پولیس کے مطابق خیبر پختونخوا پولیس میں گریڈ 19 کے 22 افسران کی کمی ہے. پی ایس پی افسران کی 57 منظور شدہ اسامیاں ہیں. گریڈ 18 کے 14 پی ایس پی افسران کی کمی کا سامنا ہے. گریڈ 18 کے پی ایس پی افسران کی منظور شدہ پوسٹوں کی تعداد 131 ہے. پولیس کے مطابق گریڈ 17 کے 7 پی ایس پی افسران کو بھی کمی کا سامنا ہے. گریڈ 17 کے پی ایس پی افسران کی 15 منظور شدہ پوسٹیں ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ افسران کی کمی سے متعلق محکمہ پولیس وفاقی حکومت کو 4 بار آگاہ کر چکا ہے. گیس کب ملے گی؟ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن نے موسم سرما کے دوران گھریلو صارفین کے لیے گیس کی فراہمی کا نیا شیڈول جاری کر دیا. کیا ہے نئے اوقات اور کس وقت گیس فراہم کی جائے گی؟ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں.
सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड ने मौसम सर्मा में घरेलू सार्फिन के लिए गैस की फराहमी का नया शेड्यूल जारी कर दिया। जारी शेड्यूल के मुताबिक सार्फिन को दिन भर के 3 मुख्तलिफ औकात में गैस फराहम की जाएगी ताकि गैस की मुकम्मल दबाव के साथ फराहमी यकीनी बनाई जा सके। तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि इस इकदाम का मकसद घरेलू सार्फिन को रोजमर्रा उमूर खास तौर पर खाना पकाने की मनसूबाबंदी करने में सहूलत फराहम करना है। गैस कंपनी के मुताबिक घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी सुबह 6 से 9 बजे, दोपहर 12 से 2 बजे जबकि शाम 6 से 9 बजे तक होगी। SNGPL हुकाम के मुताबिक हुकूमत की हिदायत पर गैस फराहमी के औकात को तब्दील किया गया। मज़कूरा औकात में तमाम इलाकों में गैस मुकम्मल दबाव के साथ फराहम की जाएगी। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड के मुताबिक मौसम सरमा में गैस की तलब में नुमाया इजाफा हो जाता है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मरी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। माल रोड पर सेक्शन 4 के नफाज और झीका गली बाजार की रीमॉडलिंग के खिलाफ लोअर टोपा के मकाम पर कौसार ग्रैंड अवामी जिरगे का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सादान जफर की इस रिपोर्ट में। एक्शन कमेटी मैं तो सारे सलाम पेश कर रहा हूं। हुकूमत पंजाब की जानिब से माल रोड पर सेक्शन 4 और जीगा कली बाजार में सेक्शन 4 और ऑपरेशन के खिलाफ लोहे टोपा के मकाम पर कोहसार ग्रैंड जरगा जारी है, जिसमें तमाम कारोबारी तंजीमों समेत जिला भर की सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात भरपूर शिरकत की। जरगे में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत अहम सियासी शख्सियात ने भी हिस्सा लिया। मुकर्रिरीन ने अपने खताबात में हुकूमती इक़दामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम किसी भी सूरत में ताजरों का मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की जानिब से मरी में तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन और सेक्शन 4 के फौरी खात्मे का मुतालबा किया गया। बात करेंगे कुछ इसराइली बर्बरियत के हवाले से, तो आपको बताएं कि गजा में इसराइली हमले ताहाल जारी हैं। इसराइली फौज ने मजीद 77 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मासूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला अभी तक जारी रखा हुआ है। गजा में इसराइल के फिजाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि सहूनी फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में दीर उल बलाह के मेयर समेत मजीद 70 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। गुज़िश्ता साल से अब तक इसराइली हमलों में 44,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। इजराइल ने चंद घंटे में शाम पर 60 के करीब हमले किए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजराइल ने रात गए शाम के फौजी ठिकानों पर 61 मिसाइल दाग दिए हैं। इजरायली फौज ने हमला करके दमिश्क में शामी फौज के रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने शाम के शहर समेत कई देहातों पर कब्जा किया और रिहायशियों को घर खाली करने पर मजबूर कर दिया है। शाम की अबूरी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा से इजरायली हमले बंद कराने का मुतालबा किया है। उर्दन में शाम की सूरत हाल पर अरब ममालिक, अमरीका, तुर्की और यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ। इजराइल से शाम से अपनी अफवाज निकालने का मुतालबा किया गया। साथ ही बफर जोन और शामी इलाकों पर इजरायली कब्जे की मजम्मत भी की गई। शाम की इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा किया गया। इजलास में अमरीका, उर्दन, तुर्की, सऊदी अरब, इराक, लबनान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। इजलास में नए आइन की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इंतखाबात का भी मुतालबा किया गया। दौरान इजलास लबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शाम की तामीर नौ के हर मरहले में अवाम के साथ खड़े हैं। यहाँ आपको बताएं कि बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में तुर्किया के सिफारत खाने ने 12 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में तुर्किया के सिफारती मिशन ने 12 साल के वक्फे के बाद अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर दी। सिफारत खाने पर तुर्किया का परचम भी लहरा दिया गया। सिफारती मिशन शुरू होने के लिए तुर्किया ने शाम में बुरहान कोर ओगलो को नाज़िमुल उमूर मुकर्रर कर दिया। तुर्किया ने साबिक सदर बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ 2011 में मुजाहरे करने वालों पर बदतरीन क्रैकडाउन के खिलाफ 2012 में अपनी सिफारती सरगर्मियां रोक दी थी। फैसले के बाद सिफारत खाने का अमला और उनके अहल खाना तुर्किया वापस चले गए थे।
आपको बताएं कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी के लिए अमेजॉन और मेटा ने $1 मिलियन देने का ऐलान कर दिया है। ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन के तर्जुमान ने बयान में तस्दीक की कि ई कॉमर्स कंपनी तकरीब हल्फबर्दारी के लिए $1 मिलियन अतिया देगी और तकरीब को अपनी प्राइम वीडियो सर्विस पर स्ट्रीमिंग भी दी जाएगी। इससे कबल फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी तकरीब की हल्फबर्दारी के लिए $1 मिलियन अतिया करने का ऐलान किया था। यहाँ आपको बताएं कि मौसम सरमा का आगाज होते ही लोगों को चूल्हा जलाने का वाहिद जरिया लोगों की पहुंच से दूर हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया। कोट चट्टा में शहरियों ने लकड़ी टालकर रुख कर लिया, जहां पर लकड़ियां 100 रुपये से 1200 तक फरोख्त हो रही हैं, जिसमें शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मजीद जान लेते हैं वहीं पर मौजूद नुमाइंदे NTN मोहम्मद जावेद से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की मांग बढ़ चुकी है और जो है ना गैस की कीमतें जो है ना इस वक्त आसमान से बातें करने लगी है और जो है ना शहरों ने गैस की कीमत बढ़ने से जो है ना लकड़ी टाल का रुख कर लिया है। यहाँ पर जो है ना लकड़ी 800 से लेकर जो है ना 1200 तक बिक रही है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद हम इनसे जान लेते हैं। जी सर, बताएगा इस वक्त जो है ना गैस के साथ साथ जो है ना लकड़ी की कीमत में भी इजाफा हो गया? गैस भी बहुत महंगा हो गया, 350 रुपए किलो हो गया। लकड़ी भी 700 रुपए की लकड़ी है, वो भी 700 रुपए। अगर सूखे वाली है वो भी 1200 रुपए माना है। हम कहाँ जाए, किधर जाए भाई? ये शहबाज शरीफ को हम गुजारिश करते हैं भाई ये गैस सस्ता करे, लकड़ी भी सस्ती करे, हम किधर जाए गरीब आदमी। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ शहरी मौजूद था, उनका भी यही कहना था। गैस के जो है ना लोड शेडिंग भी बढ़ चुकी है और उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। इसकी वजह से हमने लकड़ी टाल का रुख कर किया है। यहाँ पर लकड़ी भी 800 से लेकर 1200 तक मिल रही है। हमारी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही अपील है कि जो गैस की कीमतों और जो है ना लकड़ी की कीमतें कम की जाए। जी, अब कुछ बात करते हैं ठंडे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार है। पंजाब के बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को की गई है। अस्तोल में दर्जा हरारत -11, कालाम और कोयटा में दर्जा हरारत कम से कम -5 डिग्री सेंटीग्रेड